हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन से तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपको पहेलियाँ पूछना और उन्हें हल करना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपको उसमें आनंद मिलता है और हर पहेली के पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ रहता है। बच्चों, जब भी कोई आपसे कोई पहेली पूछता है तो आप उसे हल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं और सोच विचार करके उस पहेली को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी अकबर और बीरबल के प्रसिद्ध किस्सों में से है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। बीरबल अकबर के मंत्री थे। बात उस समय की है जब अकबर आगरा में शासन किया करते थे। एक बार अकबर के दरबार में एक कलाकार बिल्कुल एक जैसी सुंदर 3 गुड़ियाँ लेकर आया। बादशाह अकबर उन गुड़ियों को खरीदना चाहते थे, लेकिन उस कलाकार ने कहा कि इन तीनों में से जो गुड़िया की अच्छे गुणों को पहचान लेगा उसे ही इन गुड़िया को खरीदने का मौका मिलेगा। तो इसी विषय में यह कहानी लिखी गई है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़िया थी। अकबर को वे गुड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उसके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। कलाकार ने कहा, जहाँ पना ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। यही इनका दाम है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। इनमें तो कोई अंतर नहीं है। यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। ये तो हूबहू एक जैसी हैं। दरबारियों ने अकबर से कहा, लेकिन अकबर को वो तीनों गुड़िया बहुत ही भा गई थी और वो किसी प्रकार भी उन्हें खरीदना चाहते थे। इसलिए सभी दरबारियों को बुलाकर उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहे थे। सभी दरबारियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल न हुआ। बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? कोशिश करके देखता हूँ जहाँपना, बीरबल ने कहा। बीरबल अकबर के प्रधानमंत्री थे और वे काफ़ी बुद्धिमान और चालाक थे। इसलिए सबसे पहले बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़िया के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। तो बच्चों, आज इस कहानी को हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।